प्रारब्ध का क्षय होने के बाद ही होती है? श्रद्धा की वृद्धि प्रारब्ध इसका क्षय। प्रारब्ध से कोई लेना देना नहीं। श्रद्धा भागवतिक है। जैसे हमारे भाग्य में कहीं नहीं लिखा है संत समागम, हमारे भाग्य में कहीं नहीं लिखा है भगवत प्राप्ति, हमारे भाग्य में कहीं नहीं लिखा भजन करना। प्रारब्ध में दो बातें होती हैं, पूर्व किए हुए पाप और पुण्य। भजन ये अलग चीज है। ये श्रद्धा विश्वास ये हम इस जन्म में प्राप्त करते हैं, और हम भजन करके प्रारब्ध का मिटिया मेट करके तभी तो मोक्ष होता है। अगर प्रारब्ध बचा रहे तो फिर मोक्ष कैसे होगा? और प्रारब्ध में दो ही बातें, पाप और पुण्य, तीसरी बात है नहीं। दो ही से प्रारब्ध बनता है, सुख और दुख। और वही सुख दुख हम चाहे भजन करें चाहे ना करें। बिल्कुल जैसे कोई भी व्यक्ति दुख नहीं चाहता, ना दुख के लिए प्रयास करता है, पर उसे दुख भोगना पड़ता है, ऐसे ही सुख के लिए भी, लौकिक सुख के लिए आप बिल्कुल प्रयास ना करें तो भी आपको सुख भोगना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रारब्ध में है। लेकिन भगवत प्राप्ति, धामवास, वैराग्य, ज्ञान, योग ये प्रारब्ध में नहीं लिखा है। ये विवेक के द्वारा होता है, विवेक सत्संग के द्वारा होता है। सत्संग भगवान की कृपा से मिलता है। तो मानव देह का मिलना, सत्संग मिलना, ये भगवान की कृपा का प्रतीक है। अब सत्संग से हम अपने आप को बढ़ाएं, श्रद्धा विश्वास, शास्त्र वाक्यों पर, संत वाक्यों पर, तो अपने जीवन को ज्ञान प्रकाशित कर लें तो कभी कोई गांठ ही नहीं लगी थी। जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटती कठिनाई। तो हमारी श्रद्धा और विश्वास का प्रारब्ध से कोई लेना देना नहीं। हाँ, बुद्धि अगर खराब है तो श्रद्धा विश्वास टिक नहीं पाएगी। वो दर्शन गलत हो जाएगा, दृष्टि का दर्शन गलत हो जाएगा। मतलब जैसे हम कहीं जाते हैं तो हमारे जितने भाव होते हैं वैसे हमें दर्शन होता है। जैसे हम भाव में भरे हो कि आज तो भगवान के भक्त के दर्शन होंगे, कितनी भगवान ने कृपा की, तो आपको आते ही रोमांच हो जाएगा। आपको एकदम एक अलौकिकता अनुभव में आएगी। अगर ये कि साक्षात भगवान बैठे हैं इस रूप में, तो आपको वैसे ही आभा आएगी। पाखंड है, नाटक है, तो आपको वैसे ही दर्शन होगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। हमारी भावना जैसी होती है ना, वैसे हम अनुभव। तो हम श्रद्धा विश्वास इतना बढ़ावें कि हर व्यक्ति में हमें भगवान दिखाई देने लगे, हर वस्तु में भगवान दिखाई देने लगे। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, हर जगह भगवान दिखाई देने लगे। अभी हमारी श्रद्धा बहुत छोटी है, इसको बढ़ाएं। सत्संग के द्वारा, भजन के द्वारा, पवित्र आचरण के द्वारा श्रद्धा बढ़ती है, और भ्रष्ट आचरण, कुसंग इससे उड़ जाती है। ये कपूर की तरह होती है, खुला छोड़ दो उड़ जाएगी। श्रद्धा को गुप्त रखो और बढ़ाते रहो। यही श्रद्धा विश्वास बढ़ गया तो अनुभव हो जाएगा। बंदे वो क्या, भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ते सिद्धा स्वांता स्तमीश्वरम। बिना श्रद्धा विश्वास के भगवत मार्ग में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने जीव न लह विश्राम। तो विश्वास तभी होगा जब श्रद्धा पुष्ट होगी। श्रद्धा से विश्वास, विश्वास से भगवत प्राप्ति। क्योंकि विश्वास है हर जगह भगवान है, विश्वास है हमारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, विश्वास है कि भगवान के नाम से सब कुछ हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। विश्वास नहीं तो फिर भटकना पड़ता है। यहाँ का सत्संग सुनो, 4 जगह का और सुनो, अब 5 जगह की बातें मिलाई तो मिल नहीं रही, लगा सब मतलब वो एक दिमाग में अगर विश्वास है तो एक ही जगह की बात पकड़ लियो, चल दिया तो मंजिल मिल गई। हित ध्रुव जो विश्वास है तब वहीं सुधरे बात, न तुर माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। विश्वास है तो भगवत प्राप्ति है, विश्वास नहीं तो भगवत प्राप्ति नहीं। मतलब 1 मिनट में भगवत प्राप्ति है विश्वास में। एक गांव में मांगने जाने वाले जैसे होते हैं ना, मांग कर अपना बेच बाच के काम चलाते हैं अन्नादि। तो गांव के बाहर एक सरोवर था, वहां नहाया, अपना ऐसे तिलक रचना की, साधु का वेश रखा, और देखा कि गांव के गाय चराने वाले लोग देख रहे, थोड़ा नाटक किया ऐसे ऐसे। तो एक सीधा 9 किशोर बच्चा था, वो आया, बोला महाराज जी ये क्या कर रहे हो? तो बोले इससे भगवान के दर्शन होते हैं। अच्छा, भगवान के दर्शन होते हैं? और वो तो चले गए गाँव मांगने, और वो वैसे ही नहाया, स्नान किया, और वहां की रज ली, वैसे चिन्ह बनाए जैसे तिलक के चिन्ह बनते हैं, और पूरी नाक दबा ली। और अंदर भाव चल रहा है कि महाराज जी ने कहा भगवान के दर्शन होते हैं। वो कोई योगी तो है नहीं कि मिनट 2 मिनट 4 मिनट प्राण, और वो असलियत में बल्कि वो तो नाटक कर रहा था। श्री कृष्ण कहो सो कहाँ जा प्रभु ने, तो भावना देखते ना, तत्काल सामने श्री कृष्ण हाथ हटाए, प्राण त्यागेगा क्या? देखा तो ऐसा किसी को देखा नहीं था, इतने सुंदर प्रभु उसी अवस्था के। उनका तुम कौन हो? तो उनका मैं भगवान हूं। तुम भगवान के दर्शन करना चाहते थे ना? तो बोले मैंने तो देखा नहीं कभी भगवान को, मेरे गुरु जी देखे हैं, वो आके बता देंगे कि आप ही हो भगवान, तो फिर हम मान लेंगे। तो उनका कहा तुम्हारे गुरु जी हजारों जन्मों में भी हमारी छाया भी नहीं छू सकते। उनका देखो हमारे गुरु की निंदा ना करो। जिनके बताए हुए मार्ग से 1 मिनट में आप कह रहे हो कि मैं भगवान हूं, वो पाखंडी कैसे हो सकते? हमारे गुरु जी कह देंगे तो हम मानेंगे, नहीं तो तुम जाओ हम अपनी साधन। भगवान ने कहा नहीं, तुम लिवा लो अपने गुरु जी को, मैं यही हूं। तो कहा कि नहीं, वो ग्वारिया था, उसने कहा तुम चतुर हो, भाग सकते हो। तो बोले फिर, बोले हम अपने अंगूछा से इस पेड़ में तुम्हें बांध के जाएंगे। भगवान को पेड़ में बांध, भक्त अधीन, प्रेमाधीन भगवान। वो दौड़ के गया तो मांग रहे थे आटा चावल ऐसे। तो उनका गुरु जी भगवान आए हैं, आप जैसे ऐसे कर रहे थे, हमने किया, भगवान आ गए, चलो आप केवल ये बता दो चलकर कि यही भगवान है। तो कहा हाँ हाँ वही होंगे।
अब मतलब उसको भगवान से मतलब ही नहीं था। कुछ लोग ऐसे ऐसे हैं कि इस वेश को धारण किए, बिल्कुल मतलब नहीं, पाई भर भगवान से। शराब पीना, गंदे आचरण करना, सब मतलब केवल पाखंड पूरा, मतलब कैसे बताए, बड़ा विचित्र खेल है। ये वेश ऐसा है कि कुछ भी चुप जाता है। अब वो उनको जब हठ किया तो उन्हें लगा कि कहीं 4 लोग हमारी बात ना मान समझ जाए, तो उसने कहा चलो नजदीकी सरोवर वहां गए, तो कहा देखो उस पेड़ में भगवान, उनको केवल अंगूछा दिखाई दिया। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ यही भगवान। बोले सच्ची गुरु जी? तो बोले बेटा तुमसे सच्ची बताएं, और ना हम कुछ योग कर रहे थे, तुम अच्छे बच्चे हो, हमें केवल अंगूछा दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने भगवान से कहा कि यदि आप भगवान हो तो मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, जिनकी कृपा से मुझे तुम मिले उनको दर्शन दो। भगवान ने उनका ज्ञान हरण किया, जे ही दर्शन दिए, उस दिन से वो सच्चे बन गए। श्रद्धा का विषय देखो, 1 मिनट में भगवत प्राप्ति हुई। प्राण निकल जाते ना, बच्चा हट करके पकड़ लिया कि गुरु जी ऐसे कर रहे थे, भगवान के दर्शन हो। हम बात मान लें तो शिष्य की कृपा से गुरु को भगवत साक्षात्कार हुआ, उसकी श्रद्धा से उसको भगवत साक्षात्कार हुआ, लेकिन शिष्य की कृपा से गुरु को भगवत साक्षात्कार हुआ। तो हमारी श्रद्धा और विश्वास जितना बढ़ता जाए इस मार्ग में ज्यादा तर्क वितर्क बौद्धिक स्तर से जब हम देखेंगे तो नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जो बुद्धि का प्रकाशक है वो श्रद्धा विश्वास से आता है पकड़ में। बुद्धि कितनी पकड़, ब्रह्मा की पकड़ में नहीं आता, तो ब्रह्मा ने हमारी खोपड़ी बनाई है। जिसने सरस्वती को बुद्धि दी है वो है भगवान, वो है परमात्मा। तो आप विचार करके देखो कि हमारी बुद्धि कितनी है, बहुत छोटी एक। अगर पूरे ब्रह्मांडों में कितनी बुद्धि होगी, तो सब बुद्धि के मालिक भगवान है। सबकी बुद्धि में सरस्वती जी ही तो दे रही हैं अंश से। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो असीम समुद्र को मानो ऐसा समझो जैसे हमारी बुद्धि सीप है, और भगवान की महिमा या ज्ञान क्या है, समुद्र है। भला सीप में समुद्र कैसे समा सकता है? समुद्र में सीपी तो डूब जाएगी, लेकिन सीपी में समुद्र नहीं है। सीपी समझते ना, समुद्र के किनारे हुए कैसे होते। तो ऐसे ही हमारी बुद्धि है, तो उस परमात्मा को कैसे, तो हम श्रद्धा विश्वास करें तो परमात्मा में हमारी बुद्धि डूब जाएगी। समझ रहे हैं? हमारी बुद्धि ज्ञान समुद्र में डूब जाएगी, ज्ञानमय हो जाएगी, कृष्णमय हो जाएगी बुद्धि, तब उससे अनुभव होता है। तर्क विवाद से तो बौद्धिक स्तर से लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो दोनों गंवार हैं, दोनों को ज्ञान नहीं, क्योंकि जो उत्तम है वो दोनों में विराजमान है, जो नीच है वो दोनों में विराजमान है। क्या नीच है? अज्ञान। उत्तम क्या है? ज्ञान। नहीं, तत्व तो एक ही है। तो उत्तम और नीच की जो भावनाएं हैं, इन सबका त्याग हो जाए, श्रद्धा विश्वास हो जाए, सब व्यक्ति वस्तु परमात्मा स्वरूप है, अभी मुक्त हो गया। क्योंकि यही बंधन था, जहां छूटा तो है जो, वो तो सर्वत्र है, उसी का बोध हो गया। समझ पा रहे हो?